सम्मान की टेक, स्वाभिमान की रक्षा, इंसानों को शिक्षा देने वाले एक जानवर की कथा। पंडित दयानिधि के पास एक बड़ी रास का प्यारा घोड़ा था। वो घोड़ा उन्होंने एक बड़े व्यापारी से बहुत कम दामों पर खरीदा था। जब यह घोड़ा बूढ़ा हो चुका था और इसका मालिक उसे कसाई को बेचने की तैयारी कर चुका था, पंडित जी ने दया धर्म निभाते हुए उस घोड़े को खरीद लिया और वे लोगों से यह कहकर उस घोड़े का रुतबा बढ़ा देते थे कि मैंने यह घोड़ा पलटन को ऊंचे दाम देकर खरीदा है। इससे उनका अपना मान सम्मान भी बढ़ जाता। उनके घर से मंदिर तक का रास्ता 3 मील का था। एक जानवर की फिक्र भी थी और यह घोड़ा उन्हें सही दाम पर मिल गया था। पिछले 3 वर्षों से वह पंडित जी की ही सवारी में था। देखने में तो वह घोड़ा एक साधारण पशु था, पर आत्मसम्मान की मात्रा बहुत अधिक थी। उसे इसकी इच्छा के विरुद्ध या अपमान सूचक काम में लगाना दुरुस्त था। खैर, पंडित जी ने सस्ते दामों में घोड़ा पाया तो फूले न समाये, लाकर द्वार पर बांध दिया। घोड़े की देखभाल करने वाले साइज का इंतजाम करना कठिन था। बेचारे खुद ही शाम सवेरे उस पर 2-4 हाथ फेर लेते थे। घोड़ा इस सम्मान से प्रसन्न हो जाता था और कभी असंतुष्ट नहीं होता। उसे पंडित जी से कुछ सहानुभूति हो गई थी। इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। वह पंडित जी को नियत समय पर प्रसन्नतापूर्वक मंदिर तक पहुंचा दिया करता था। उसकी चाल से ही पता चल जाता था कि वह पूरी तरह खुश भी है और संतुष्ट भी। वह पूरी तरह से पंडित जी के मन मुताबिक ही चलता था, किंतु एक जिद उसकी अपनी थी। किसी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह रविवार के दिन उसे छुट्टी चाहिए थी। पंडित जी उसकी इस भावना का सम्मान करते थे और रविवार के दिन कभी उसे मंदिर लेकर नहीं जाते। उस दिन वह रिक्शे से या टांगे से मंदिर चले जाते थे। रविवार के दिन मंदिर से लौटकर पंडित जी उस घोड़े को मलते, नहलाते, तैयार करते थे। इसमें घोड़े को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वहां मंदिर के पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। लू से सारा शरीर झुलस जाता था। कहाँ इस दिन छप्परों की शीतल छांव में हरी हरी धूप खाने को मिलती थी। अतएव रविवार को आराम वह अपना हक समझता था और कोई उससे उसका यह हक छीन नहीं सकता था। पंडित जी ने कभी कभी बाजार जाने के लिए इस दिन उस पर सवार होने की चेष्टा की, पर बुरी तरह मुंह की खाई। घोड़े ने मुंह में लगाम न ली। अंत को पंडित जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाकर अपनी पूजा पाठ को परीक्षा में डालना नहीं चाहते थे। पंडित जी के पड़ोस में एक मुंशी सौदागर लाल रहते थे। वह कचहरी में काम करते थे। वह मुहर्रिर नहीं थे, कर्मचारी भी नहीं थे। उन्हें किसी ने कभी कुछ लिखते पढ़ते ना देखा था, पर उनका वकीलों और मुख्तारों के समाज में बड़ा मान था। पंडित जी से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। जेठ का महीना था, बारातों की धूम थी। बाजे वाले सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। आतिशबाज के द्वार पर गरज के बावले लोग चरखी की भांति चक्कर लगाते थे। भाण और कथक लोगों को उंगलियों पर नचाते थे। पालकी के कहार पत्थर के देवता बने हुए थे। भेंट लेकर भी नहीं पसीजते थे। इसी शादियों के मौसम की धूम में मुंशी जी ने भी लड़के का विवाह ठान दिया। दबाव वाले आदमी थे। धीरे धीरे बारात का सब सामान जुटा तो लिया, पर पालकी का प्रबंध नहीं कर सके। कहारों ने ऐन वक्त पर बयाना लौटा दिया। मुंशी जी बहुत गर्म पड़े। हर जाने की धमकी दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। विवश होकर यही निश्चय किया कि वर को घोड़े पर बिठाकर वर यात्रा की रस्म पूरी कर ली जाए। 6 बजे शाम को बारात चलने का मुहूर्त था। 4 बजे मुंशी जी ने आकर पंडित जी से कहा, यार अपना घोड़ा दे दो, वर को स्टेशन तक पहुंचा दें। पालकी तो कहीं मिलती नहीं। मुंशी सौदागर लाल के बेटे की शादी पंडित जी ही करवा रहे थे, इसलिए वह मुंशी जी के दिल का हाल समझते थे। किंतु वह रविवार का दिन था और उन्हें मालूम था कि उनका घोड़ा किसी कीमत पर काम नहीं करेगा। पंडित जी, आपको मालूम नहीं, आज इतवार का दिन है। मुंशी जी, मालूम क्यों नहीं है, पर आखिर घोड़ा ही तो ठहरा, किसी न किसी तरह स्टेशन तक पहुंचा ही देगा। कौन सा दूर जाना है? पंडित जी, यूं आपका जानवर है, ले जाइए, पर मुझे उम्मीद नहीं कि आज वह पट्टे पर हाथ रखने दे। मुंशी जी, अजी, मार के आगे भूत भागता है। आप डरते हैं, इसलिए आपसे बदमाशी करता है। बच्चा पीठ पर बैठ जाएगा तो कितना ही उछल कूदे, पर उन्हें हिला भी नहीं पाएगा। पंडित जी, अच्छी बात है,
जाइए, और अगर उसकी यह जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। मगर ज्यों ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, घोड़े ने सशंक नेत्रों से देखा और एक बार हिनहिनाकर घोषित किया कि तुम आज मेरी शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। बाजे की धड़ धड़ पौ पौ से वह उत्तेजित हो रहा था। मुंशी जी ने जब पगहे को खोलना शुरू किया तो उसने कनौतियों खड़ी की और अभिमान सूचक भाव से हरी हरी घास खाने लगा। लेकिन मुंशी जी भी चतुर खिलाड़ी थे। तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया और घोड़े के सामने रख दिया। घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत तक नहीं देखी थी। बड़ी रुचि से खाने लगा और तब कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर ताका, मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुंशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे। दूल्हा वस्त्राभूषण पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहल्ले की स्त्रियां उसे विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थी। 5 बज गए थे। सहसा मुंशी जी घोड़ा लाते हुए दिखाई दिए। बाजे वाले ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। एक आदमी पंडित जी के घर से दौड़कर साज लाया। घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर वह लगाम देखकर मुंह फेर लेता था। मुंशी जी ने चुमकारा, पुचकारा, पीठ सहलाई, फिर दाना खिलवाया, पर घोड़े ने मुंह तक नहीं खोला। तब उन्हें क्रोध आ गया। ताबड़तोड़ कई चाबुक लगाए। घोड़े ने जब अब भी मुंह में लगाम न ली तो उन्होंने उसके नथनों पर चाबुक के बेंत से कई बार मारा। नथनों से खून निकलने लगा। घोड़े ने इधर उधर दीन और विवश आंखों से देखा। समस्या कठिन थी। इतनी मार उसने कभी नहीं खाई थी। पंडित जी की अपनी चीज थी। ये इतनी निर्दयता से कभी पेश नहीं आते थे। सोचा मुंह नहीं खोलता तो मालूम और कितनी मार पड़े। लगाम ले ली। फिर क्या था, मुंशी जी की फतेह हो गई। उन्होंने तुरंत जीन भी कस दी। दूल्हा कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। जब वर ने घोड़े की पीठ पर आसन जमा लिया तो घोड़ा मानो नींद से जागा। विचार करने लगा, थोड़े से दाने के बदले अपने आत्मसम्मान से हाथ धोना एक कटोरे कड़ी के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को बेचना है। उसे याद आया कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता रहा हूँ, तो आज क्यों यह बेकार करूं? ये लोग मुझे ना जाने कहाँ ले जाएंगे। लौंडा आसन का पक्का जान पड़ता है। मुझे दौड़ाएगा, एंड लगाएगा, चाबुक से मार मार कर अधमुआ कर देगा। फिर न जाने भोजन मिले भी या नहीं। यह सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। यही होगा ना कि मुझे मारेंगे। सवार को पीठ पर लिए हुए जमीन पर लौट जाऊंगा। खुद ही छोड़ देंगे। मेरे मालिक पंडित जी भी तो यहीं कहीं होंगे। उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी पसंद ना आएगी कि कल उन्हें मंदिर भी ना ले जा सकूं। वर जो ही घोड़े पर सवार हुआ, स्त्रियों ने मंगल स्नान किया। फूलों की वर्षा हुई। बारात के लोग आगे आगे बढ़े, मगर घोड़ा ऐसा अड़ गया कि पैर ही नहीं उठाता। वर उसे एड़ लगाता, चाबुक मारता, लगाम को झटके देता है, मगर घोड़े के कदम मानो जमीन में ऐसे गड़ गए हैं कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेते। मुंशी जी को ऐसा क्रोध आ रहा था कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते। मित्र ने कहा, अड़ियल जानवर है, यो न चलेगा, इसके पीछे से डंडे लगाओ, अपने आप दौड़ेगा। मुंशी जी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पीछे से जाकर कई डंडे लगाए, पर घोड़े ने पैर न उठाए तो भी अगले पैर और आकाश की ओर, 2-1 बार पिछले पैर भी, जिससे विदित होता था कि वह बिल्कुल प्राणहीन नहीं है। मुंशी जी बाल बाल बच गए। तब दूसरे मित्र ने कहा, इसकी पूंछ के पास एक जलता हुआ कुंदा जलाओ, आंच के डर से भागेगा। यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। फल यह हुआ कि घोड़े की पूंछ जल गई। वह 2-3 बार उछला कूदा, पर आगे न बढ़ा। पक्का सत्याग्रही था। कदाचित इन यंत्रणाओं ने उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। इतने में सूर्यास्त होने लगा। पंडित जी ने कहा, जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। लेकिन अपने बस की बात तो नहीं थी। जल्दी कैसे होती। बाराती लोग गांव के बाहर जा पहुंचे। यहाँ स्त्रियों और बालकों का मेला लग गया। लोग कहने लगे, कैसा घोड़ा है कि पग ही नहीं उठाता। एक अनुभवी महाशय ने कहा, मारपीट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दाना मंगवाइए। एक आदमी इसके सामने तोबड़े में दाना दिखाते हुए चले, दाने के लालच से खट खट चला जाएगा। मुंशी जी ने यह उपाय भी कर देख लिया, पर मनोरथ सफल नहीं हुए। घोड़ा अपने सम्मान को
किसी दाम पर बेचना न चाहता था। एक महाशय ने कहा, इसे थोड़ी सी शराब पिला दीजिए, नशे में आकर खूब चौकड़ियां भरने लगेगा। शराब की बोतल आई, एक तसले में शराब उड़ेलकर घोड़े के सामने रखी गई, पर उसने सूंघी तक नहीं। अब क्या हो, चिराग जल गए, मुहूर्त टल चुका था। घोड़ा यह अनेक प्रकार की दुर्गतियां सहकर दिल में खुश होता था और अपने सुख में विघ्न डालने वाले की दुर्वस्था और व्यग्रता का आनंद उठा रहा था। उसे इस समय इन लोगों की प्रयत्नशीलता पर एक दार्शनिक आनंद प्राप्त हो रहा था। वह मन ही मन बोल रहा था, देखें आप लोग अब क्या करते हैं। वह जानता था कि अब मार खाने की संभावना नहीं है। लोग जान गए कि मारना व्यर्थ है। वह केवल अपनी सुकृतियों की विवेचना कर रहा था। पांचवें सज्जन ने कहा, अब एक ही तरकीब और है। वह जो खेत में खाद फेंकने वाली 2 पहिया वाली गाड़ी होती है, उसे घोड़े के सामने लाकर रखिए। इसके दोनों अगले पैर उसमें रख दिए जाए और हम लोग गाड़ी को खींचें, तब जरूर ही उसके पैर उठ जाएंगे। अगले पैर आगे बढ़े तो पिछले पैर भी झक मारकर उठेंगे ही। घोड़ा चल निकलेगा। मुंशी जी डूब रहे थे। कोई तिनका सहारे के लिए काफी था। 2 आदमी गए, पहिया गाड़ी निकाल लाए। वर ने लगाम तानी। 4-5 आदमी घोड़े पर डंडे लेकर खड़े हो गए। 2 आदमियों ने उसके अगले पांव जबरदस्ती उठाकर गाड़ी पर रखे। घोड़ा अभी तक यह समझ रहा था कि मैं यह उपाय भी न चलने दूंगा, लेकिन जब गाड़ी चली तो उसके पिछले पैर आप ही आप उठ गए। उसे ऐसा जान पड़ा मानो पानी में बहा जा रहा हूं। कितना ही चाहता था कि पैरों को जमा लूं, पर कुछ अक्ल काम न करती थी। चारों ओर शोर मचा। चला चला, तालियां पड़ने लगी। लोग ठाके मार मार कर हंसने लगे। घोड़े को यह उपहास और यह अपमान सहन नहीं हुआ, पर करता क्या। हाँ, उसने धैर्य न छोड़ा। मन में सोचा, इस तरह कहां तक ले जाएंगे। जो ही गाड़ी रुकेगी मैं भी रुक जाऊंगा। मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे गाड़ी पर पैर रखना ही नहीं चाहिए था। अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था। किसी तरह लोगों ने 100 कदम गाड़ी खींची, आगे ना खींच सके। 100-200 कदम ही खींचना होता तो शायद लोगों की हिम्मत बच जाती, पर स्टेशन पूरे 3 मील पर था। इतनी दूर घोड़े को खींचकर ले जाना दुरस्त था। जो ही गाड़ी रुकी, घोड़ा भी रुक गया। वर ने फिर लगाम को झटके दिए, एंड लगाई, चाबुकों की वर्षा कर दी, पर घोड़े ने अपनी टेक न छोड़ी। उसके नथनों से खून निकल रहा था। चाबुकों से सारा शरीर छिल गया था। पिछले पैरों में घाव हो गए थे, पर वह दृढ़ प्रतिज्ञा घोड़ा अपनी आन पर अड़ा रहा। पुरोहित ने कहा, 8 बज गए, मुहूर्त टल गया। दीन दुर्बल घोड़े ने मैदान मार लिया। मुंशी जी क्रोधोन्मत्त होकर रो पड़े। वर एक कदम भी पैदल नहीं चल सकता। विवाह के अवसर पर भूमि पर पांव रखना वर्जित है। प्रतिष्ठा भंग होती है, निंदा होती है, कुल को कलंक लगता है, पर अब पैदल चलने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं था। आकर घोड़े के सामने खड़े हो गए और कुंठित स्वर से बोले, महाशय, अपना भाग्य बखानो कि पंडित जी के घर के हो। यदि मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। इसके साथ ही मुझे आज मालूम हुआ कि पशु भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। मैं नहीं जानता था कि तुम व्रतधारी हो। बेटा उतरो, बारात स्टेशन पहुंच रही होगी। चलो पैदल ही चलें। हम आपस ही के 10-12 आदमी हैं, हंसने वाला कोई नहीं। ये रंगीन कपड़े उतार दो, रास्ते में लोग हंसेंगे कि पांव पांव ब्याह करने जाता है। चल बे अड़ियल घोड़े, तुझे पंडित जी के अस्तबल में छोड़कर आऊं। और इस प्रकार सम्मान पर जीने वाले और अपनी टेक पर आने वाले घोड़े की जीत हुई और उसके सामने तमाम बाहुबली और विक्रमबाज हार गए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी में जब एक जानवर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करता, किसी प्रकार के दबाव में नहीं आता, किसी तरह के लालच में नहीं फंसता और किसी भी प्रकार की मार और तकलीफ से नहीं डरता, तो हम मनुष्य क्यों जरा जरा से फायदे के लिए अपने उसूलों से, अपने आदर्शों से समझौता कर लेते हैं। यदि इस घोड़े के चरित्र का एक 10वां भाग भी हम अंगीकार कर लें तो हम साधारण से मानव से महामानव हो जाएंगे। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी क्या शिक्षा देती है। बेल आइकॉन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, आशीर्वाद
इसी तरह दर्शाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।